गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शालिनी पांडे। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं और वो कैसे प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों को गाइड करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो अगर हम प्रसार शिक्षा को देखें तो इसकी पहली विशेषता यह है कि यह एक गैर औपचारिक शिक्षा है। गैर औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य है कि यह एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो जो स्थानीय हमारे जो कॉलेज और स्कूल हैं उसके बाहर दी जाती है। तो गैर औपचारिक शिक्षा किसी भी संगठित व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि को संदर्भ करती है जो कि आबादी के किसी विशेष ग्रुप को इस प्रकार दी जाती है कि जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के ढांचे से बाहर हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किसान को अगर हमें किसी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं या किसी वयस्क के लिए अगर हम साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ये सभी कार्यक्रम प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। तो जो प्रसार शिक्षा है वह एक औपचारिक जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे जो फॉर्मल स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनसे बाहर दी जाती है। तो इसका पहली विशेषता प्रसार शिक्षा की यह है कि यह एक गैर औपचारिक शिक्षा है। इट इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक कंटिन्यूअस एजुकेशन है, अर्थात ये अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है वह ग्रामीण लोगों या व्यक्ति की आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़ी हुई है। जब हम एक आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं तो क्या होता है कि दूसरी आवश्यकता आ जाती है, या फिर कई कबार ऐसा होता है कि परिस्थितियों में समझ में परिवर्तन आने की वजह से भी कई नई आवश्यकताएं इमर्ज होती हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रसार कार्य करता है उसको निरंतर जो ग्रामीण लोग हैं उनके संपर्क में रहना होता है और उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। तो इसके साथ ही क्या होता है कि समय के साथ साथ नई नई कृषि तकनीक पशुपालन तकनीकों का विकास होता रहता है। तो इन तकनीकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना ही प्रसार शिक्षा का कार्य है। इसलिए यह शिक्षा जो है वो निरंतर रूप से चलती रहने वाली शिक्षा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर दिया तो अब ये शिक्षा समाप्त हो जाएगी, नहीं। उसके बाद उस हो सकता है उस विषय में कोई उस तकनीकी में कोई परिवर्तन आए, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो, तो उनको भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो ग्रामीण लोग हैं उन तक पहुँचाना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है वो एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा की अगली विशेषता यह है कि ये गैर संस्थागत शिक्षा है। मीन्स इट इज़ अ नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा को हम देखें तो ये गैर संस्थागत इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा कहाँ दी जा रही है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनकी सीमा के बाहर ये दी जा रही है। उन संस्थानों में हमें शिक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि उन क्षेत्रों के बाहर जाकर हम शिक्षा दे रहे हैं। तो ये शिक्षा क्या है कि हम जो सीखने वाले हैं उनके घर में, उनके खेत में, उनके आंगन में, उनके घर में जाकर, उनकी चौपालों में जाकर हम उन्हें दे रहे हैं, है ना। तो इसके लिए कोई विद्यालय कक्ष का होना ज़रूरी नहीं है। तो यह शिक्षा, क्योंकि यह डिप्लोमा और डिग्री ओरिएंटेड भी नहीं होती, क्योंकि हम इसमें जिस प्रकार अगर आप कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है, यहाँ पर जो शिक्षा लेने वाले लोग हैं उनको कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता। इसमें हम लोगों को वह ज्ञान और तकनीक और ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे जो लोगों के लिए आवश्यक है और जो उनकी रुचियों पर आधारित है। तो इस प्रकार यह एक क्या है, गैर संस्थागत शिक्षा है। अगली प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह शिक्षा सहयोग की भावना पर आधारित है। बिकॉज आप देखेंगे जो प्रसार शिक्षा है उसका मुख्य कार्य यही है कि जो ग्रामीण परिवेश है उसमें नए ज्ञान तकनीकी का हस्तांतरण करना और लोगों के ज्ञान कौशल और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना। तो इसलिए यह जो शिक्षा है वो कोऑपरेशन, सहयोग की भावना पर आधारित है। तो उससे क्या होता है, जो लोग हैं वो आपस में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें जो उनमें आपस में जो बैर है या कटुता है उसकी भावना कम होती है, और जो ऊंच नीच जाति धर्म संप्रदाय आदि इन सब को हटाकर यह जो शिक्षा है वह सभी लोगों को एक साथ एक कार्यक्रम में लाकर एक धागे में पिरोने का कार्य करती है। इसके द्वारा क्या होता है, सहकारिता, अस्तित्व, परोपकार, सहानुभूति, समायोजन, दया, करुणा आदि भावनाओं का ये क्या करती है, लोगों में विकास करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति का एक व्यक्तित्व जो विकास होता है वो एक समग्र रूप में होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारा समाज है वो क्या होता है, एक अच्छा समाज हम निर्माण कर पाते हैं। तो जो हमारी प्रसार शिक्षा है ये लोगों के बीच में आपस में सहयोग की भावना पर आधारित है। जब लोगों के ग्रुप्स में सहयोग होगा तभी हम प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन कर पाएंगे।
इसके अलावा इसकी अगली विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में या प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम है, इनमें जो भागीदारी होती है वो वॉलंटरी बेसिस पे होती है, अर्थात वो स्वैच्छिक होती है, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है वो स्वयं को स्वयं की सहायता करना सिखाती है। तो इसमें हम स्वयं की इच्छा पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। इसके अंतर्गत हम ग्रामीणों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित करते हैं। हम उन्हें जबरदस्ती बैठाकर शिक्षा नहीं दे सकते, ना ही नई तकनीकियों को, सूचनाओं को या विचारों को अपनाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकते हैं। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए लगातार क्या करने होते हैं, प्रयत्न करने होते हैं। नई जानकारी अगर या नई तकनीक उन्हें देनी है तो उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ता है। तभी जो अंधविश्वास हैं या रूढ़ियाँ, परंपराएं, उनको तभी हटाया जा सकता है जब उनमें नए ज्ञान, नई सोच या नए व्यवहार उनमें डेवलप होंगे, तभी वो जो पुराने जो अपने अंधविश्वास हैं उनको छोड़ पाते हैं। तो हम देखेंगे जो ग्रामीण लोग हैं किसी भी नई तकनीक या नई सूचना को वो तभी अपनाएंगे जब उन्हें लगेगा कि वो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है, वो यह उनके काम आएगी या इससे उनको कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए यह इसमें क्या होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता है वो कोई भी तकनीक या शिक्षा को या ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन लोगों को अपनाना या ना अपनाना ये सब उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया जाता है। अगर उन्हें लगेगा कि ये चीज़ उनके काम की है या ये ज्ञान उनके काम का है तो उन्हें वो अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है उसमें हम ये सिखाते हैं कि व्यक्ति स्वयं की सहायता कैसे करे, स्वयं की सहायता करके वो अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा कैसे उठा सकता है। तो इसलिए जो इसमें जो भी भागीदारी है वो पूर्ण तरह वॉलंटरी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यह एक लचीली शिक्षा है, मीन्स इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एजुकेशन। फ्लेक्सिबल एजुकेशन का क्या मतलब है, क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम है वो लोगों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों पर आधारित होते हैं। तो हम उनको जब उनका आयोजन करते हैं तो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करते हैं। इसका पाठ्यक्रम और इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार इसमें हम डिज़ायरेबल चेंजेस को ला सकें, क्योंकि आप देखेंगे लोगों में सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, ज्योग्राफिकल भिन्नताएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भी उस अनुरूप अलग अलग होती हैं। तो इसलिए अनेक हर व्यक्ति के लिए, हर ग्रुप के लिए प्रसार कार्यक्रम क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसलिए जो प्रसार कार्यक्रम है वो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए उनमें हम इतना मार्जिन रखते हैं कि अगर हमें परिवर्तन की कहीं आवश्यकता हो तो उसमें हम परिवर्तन कर सकें। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है वो एक तरह की फ्लेक्सिबल एजुकेशन है। अगली प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह परिवार केंद्रित शिक्षा है, मीन्स इट इज़ नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक बट इट इज़ फैमिली सेंट्रिक। जैसे आप देखेंगे जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है। उसमें जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको ज्ञान मिलेगा, उसको डिग्री मिलेगी, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। प्रसार शिक्षा क्या होती है, ये पूरे परिवार को साथ में लेके चलती है, यह पूरे परिवार के सारे जितने सदस्य हैं उन पर केंद्रित होती है, क्योंकि जो परिवार है वो क्या है, हमारी सोसाइटी की न्यूनतम इकाई है। अगर हमें कहीं भी सोसाइटी में परिवर्तन लाने हैं तो हमें पहले एक पूरे परिवार में परिवर्तन लाने होंगे। तो जो परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग में भागीदारी करते हैं। इसीलिए हर किसी को कन्विंस करना या हर किसी को साथ में लेकर चलना प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई नई तकनीक अपनाने के लिए हमने किसी को शिक्षित किया, अगर परिवार के किसी सदस्य में उसको लेकर मतभेद होगा तो वो परिवार क्या होगा, उस तकनीक को नहीं अपनाएगा। तो जिस कारण से हमारा जो प्रसार कार्यक्रम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए जो प्रसार जो शिक्षा है वो व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर पूरे परिवार पर क्या होती है, केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि परिवार के सभी लोगों में ज्ञान में वृद्धि हो, उनकी रुचियों, उनके कौशल का विकास हो, है ना, ताकि वो क्या है, नई चीज़ों को अपना सककर अपने जीवन को उन्नत और खुशहाल बना सके। तो इसमें हम परिवार के सभी सदस्य हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को हम अपनी शिक्षण गतिविधियों में सम्मिलित करते हैं। अगली प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह सभी लोगों के लिए शिक्षा है, मीन्स इट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल पीपल। ऑल पीपल का मतलब ये है कि जो ये प्रसार शिक्षा है वो किसी पर्टिकुलर जाति, संप्रदाय या क्षेत्र के लोगों तक सीमित ना होकर सभी लोगों के लिए बनाई गई एक शिक्षा है। क्योंकि हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, हर क्षेत्र की जो आवश्यकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, सभी को उनकी आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर यह शिक्षा दी जाती है। तो इसका प्रोग्राम या इसके जो प्रसार शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय, समुदाय के लिए ये शिक्षा लाभकारी हो, सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो यह शिक्षा सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वही सभी लोग जिनको इस शिक्षा की ज़रूरत है। तो यह शिक्षा क्या है, सभी के लिए दी जाने वाली शिक्षा है।
अगली प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और क्रियात्मक शिक्षा है, मीन्स इट इज़ प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल एजुकेशन। तो हम देखेंगे जो प्रसार कार्यक्रम होते हैं या प्रसार शिक्षा है वह लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास करती है, और वह दो प्रिंसिपल हैं जिन पे वो भरोसा करती है। एक है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब उन्हें करके सिखाती है, और दूसरा है सीइंग इज बिलीविंग, मीन्स चीज़ों को देख कर वो नई चीज़ों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो जो प्रसार शिक्षा है वो लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती, ना ही उन्हें कोई हम भाषा व्याकरण या कोई किताब लेकर उनका किताबी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हम क्या करते हैं प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों में, लोगों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, जो उनके काम की नॉलेज है, उनको हम सिखाते हैं ताकि उसका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में कर सकें। तो इस शिक्षा को जो भी हम सिखाएंगे उन्हें, उसका उपयोग वो पूरी तरीके से अपने जीवन में कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो किसान है, अगर उसको हमें फसल उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें उनके विभिन्न तरीकों के बारे में बताएंगे, नई तकनीक जो आई है उनके बारे में बताएंगे, नए उर्वरक जो आए हैं उनके बारे में बताएंगे, नए बीज जो आए हैं उनके बारे में बताएंगे, उनको उनका उपयोग किस तरह किया जाना है ये उन्हें करके दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उनको प्रैक्टिकल और फंक्शनल एजुकेशन मिलेगी, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इस शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देना है, ना कि किताबी ज्ञान देना। इसके अलावा प्रसार शिक्षा का अगला फीचर यह है कि जो इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसका जो वर्किंग एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है, विस्तृत है। इसका मतलब ये है, क्योंकि हम देखेंगे जो प्रसार कार्यक्रम है वो एक समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित है। तो समुदाय की जो आवश्यकता होती है वो किसी एक विषय पर आधारित नहीं होंगी। उसमें जो समस्या होंगी, उसके जो फील्ड होंगे वो बहुत डाइवर्स होंगे, है ना। वो एक विषय पर आधारित नहीं होगी, उसमें कई सारे विषय एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो अगर हम देखें जो प्रसार शिक्षा होती है वह किसी एक विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि उसमें अनेक विषय वो अपने साथ में लेकर चलती है। जैसे कि अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो प्रसार शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं वो सभी प्रयोगात्मक विषय, जो जैसे कि एग्रीकल्चर है, बागवानी है, गृह विज्ञान है, कीट नियंत्रण है, पशुपालन है, बकरी पालन है, कृषि अभियांत्रिकी है, सभी विषयों को क्या होती है अपने साथ में लेकर चलती है। अर्थात इन सभी विषयों से संबंधित जो ज्ञान है, सूचना है, तकनीकी है, उसका हस्तांतरण इसके द्वारा किया जाता है ना। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या होता है, समय और परिस्थिति या ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। कोई विषय कहीं पर उपयोगी हो सकता है किसी परिस्थिति में, कोई किसी विषय का ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी फैला हुआ है। अगली प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह एक शैक्षिक प्रक्रिया है, मीन्स इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस का मतलब यह है कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो हमारे जो व्यक्ति हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको हम क्या करते हैं, लोगों को साक्षर बनाने के तरीके, है ना, उनको जीवन जीने की कला आदि को हम सिखाते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उनमें जो परंपरागत विचार हैं, रूढ़ी हैं या भ्रांतियां हैं, उनको त्यागने के लिए भी हम इसके प्रोसेस के द्वारा हम उनको प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जो लोग अनपढ़ हैं उनको प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रसार शिक्षा है वह निरक्षरता को दूर करने में अपना योगदान देती है, और साथ ही जो लोग औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके बीच में वो नए ज्ञान को प्रसार करती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करने में भी अपना योगदान देती है। तो उससे क्या होगा कि लोग नए ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से अपने जीवन में क्या करेंगे, अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तो यह एक क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया है। इसके अलावा हम देखेंगे जो प्रसार शिक्षा है वो क्या है, स्वप्रेरित शिक्षा है, मीन्स इट इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको डिग्री मिलेगी या आपका कोई टेस्ट है या आपको फेल हो जाने का डर है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर व्यक्ति है जो शिक्षा लेने आ रहा है उसकी जो प्रेरणा है वो खुद से ही क्या होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। तो प्रसार शिक्षा जो क्या करती है, व्यक्ति के ज्ञान कौशल और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाके उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों में स्वयं से सीखने की, अच्छा करने की, नई तकनीकी को अपनाने की क्या होती है, एक ललक उत्पन्न होती है, और वो स्वयं सीखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब वो कुछ चीज़ें नई सीखते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास की भावना का संचार होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा जो भी उनके आसपास की समस्याएं हैं उनको वो खुद खोजते हैं, और उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको लेकर अपनी समस्या का वो समाधान ढूंढते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रसार शिक्षा है वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है। तो जो व्यक्ति है अगर वो खुद अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, अपने अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना चाहता है तो वो स्वयं से क्या होगा, प्रेरित होगा। तो इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उनको अगर हम सम अप करें या उनको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक तरह की क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा है और यह हमेशा चलती रहती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और यह शिक्षा हम क्या करते हैं, संस्थान के बाहर जाकर देते हैं और ये सहयोग की भावना पर आधारित है और इसमें जो की जाने वाली भागीदारी है वो लोगों की इच्छा पर निर्भर करती है। और यह जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो बहुत लचीला होता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ एंड रिसोर्सेज ऑफ दी पीपल। इसके साथ ही जो ये शिक्षा होती है ये परिवार पर केंद्रित होती है और ये सभी के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवहारिक और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको हम इम्पार्ट करते हैं। और प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत सारे विषयों को अपने आप में समाये हुए रहता है। और प्रसार शिक्षा एक तरह की क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया है जो कि लोग जिसमें स्व प्रेरित होकर ही प्रतिभाग करते हैं। तो ये थी प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। आई होप आपको विशेषताएं समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।